हेलो जी, नमस्कार। मल्हांस पिटारा में आपका फिर से स्वागत है। और देखिए आज क्या जल थल होया पड़ा है सारा। आज भतीजे का बर्थडे था और ये सेक्टर 5 में पुगाटा है। PUGATA पुगाटा। ये किड्स के लिए ही है। होटल भी नहीं कहेंगे, एक प्ले सेंटर सा है बच्चों का, रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ स्नैक्स भी हैं, मेन कोर्स भी है, सब कुछ है। देखो गाड़ियाँ कैसे पानी में डूबी हुई हैं। तो जैसे ही हम इधर मुड़े तो देखा कि हम कहाँ पहुँच गए। किश्तियों में बैठ के जाना पड़ेगा। वेन्यू बहुत सुंदर है, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो भी आसपास के हमारे व्यूअर्स हों तो वो भी इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि समय के साथ जो है इस समय की मांग है। और आजकल बच्चे जो है ना इन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। तो एम्बियंस सो ब्यूटीफुल, गजब का। डेकोरेशन अच्छी की हुई है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। और देखो बच्चों से रिलेटेड ही जो है ना सारे यहाँ पे ये एनिमल्स, बर्ड्स। ये मेरा बेटा है और ये जो है बच्चे की दादी थी इधर। ये देखो कई बर्ड्स हैं, कई एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स। ये देखिए, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। ये जो है देखो हंस, ये जिराफ। तो काफ़ी सुंदर एम्बियंस है। लेकिन बारिश ने सारा जो है अरमानों पे पानी तो नहीं फिरने दिया। खैर हमने काफ़ी एंजॉय किया, इस पानी को भी एंजॉय किया। इसका अपना अलग ही मज़ा था। ये ब्रदर है मेरा, कज़न ब्रदर। और ये देखो सारी मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी डेकोरेशन, कि इन्होंने कैसे कैसे बच्चों के हिसाब से इसको डेकोर किया हुआ है। बिल्कुल बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे कलरफुल कुछ कुछ चीज़ें देख के। ये आगे हम अंदर सेक्शंस में, सारा यहाँ किड्स जोन है, बच्चों के खेलने का है सारा। ये भतीजा है मेरा जिसका बर्थडे है, और देखो इसको फुर्सत ही नहीं है कि बुआ आ जाओ बस आपको ये दिखाऊंगा। देखो यहाँ इतने खेलने के हैं। बच्चों को तो खेल का ही होता है बस, कि हम अपना खेल एंजॉय करें। और ये एक इतना बढ़िया वेन्यू है कि देखो कितना स्टाफ लगा रखे हैं इन्होंने। बहुत स्टाफ है, बच्चे जो खेलते हैं ना बच्चों के लिए, कि बच्चों को संभाले। अंदर भी छोटे छोटे एनिमल्स लगा रखे हैं। ये इधर जो है डेकोरेट कर रखा है केक काटने के लिए अलग से, कि यहाँ रख के केक काटने के लिए सारा बैलून्स वगैरह डेकोरेट कर रखे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। लेकिन है पैसे का कमाल। आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग आराम चाहते हैं। तो एक ज़माना था कि घर में बच्चे जो है ना टॉफ़ी, चॉकलेट, समोसे, इनसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके अपना एंजॉय करते थे। और अब जो है ना नए नए शौक़ बच्चों के, एक बार बच्चे देख लेते हैं तो बच्चे फिर वैसे ही रीस करते हैं कि भी मैंने भी बर्थडे वहीं पे मनाना है। तो ये देखो ये स्टाफ लगा रखा है कि यहाँ बच्चे खेलेंगे तो कोई बच्चा चोट ना खा ले, उनकी केयर टेकिंग के लिए बिल्कुल स्टाफ अलर्ट है। अच्छा लगा मुझे भी वैसे तो, कि घर में जो है इकट्ठे होते हैं, इतनी गैदरिंग हो जाती है, शोर शराबा, चिक चिक पिक पिक, कोई कुछ गिराता है कोई कुछ, और होस्ट तो उन्हीं में लगे रह जाते हैं। और यहाँ जो है ना होस्ट तो हैं लेकिन सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो मैं इनके साथ मजाक कर रही थी कि ये शर्मा रही थी कि भी मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। मैंने कहा अरे आपको चैनल में डालूंगी, आपकी पब्लिसिटी करूंगी, ये शर्मा रही, मैं भागो मत। और मैं अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर रही थी, इनसे कह रही थी कि भी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसे नेटवर्किंग बढ़ती है धीरे धीरे। और ये देखो बच्चों के सारे अट्रैक्शंस हैं, कलरफुल कलरफुल चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं। स्पाइडर है, ये देखो ऐसे बॉल की शेप में बना कर, जैसे वो षटकोण टाइप से होते हैं। झूले झाले सब बच्चों के, ये बहुत छोटे बच्चों के थे, जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं उसके। और ये इधर टॉयलेट्स हैं। तो अब ये थोड़ा सा बड़े बच्चों का सेक्शन आ जाता है आगे, जैसे 8-9 ईयर्स से ऊपर के। इतने गेम्स, डिफरेंट गेम्स, बिल्कुल मज़ा आ गया वैसे देख के। बिल्कुल बच्चे भी बड़े खुश थे। पेरेंट्स अपना एंजॉय करते हैं, गेस्ट भी एंजॉय करते हैं, और बच्चे अपना गेम्स में लगे रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं, अलग लेवल के, अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए। बिल्कुल हमें भी अच्छा लग रहा था। हम भी, ये भाभी है मेरी, ये डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट। और ये देखो ये चाची जी हैं मेरी, बर्थडे बॉय की दादी।
तो ये देखो सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मज़े से, किसी को किसी की परवाह नहीं है, सब अपने गेम्स में मस्त हैं, बच्चे यही चाहते हैं बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो हम भी बच्चों के साथ क्यों ना बच्चे हो जाएं और हम भी बच्चों की तरह एंजॉय करें। जब किड्स सेक्शन में आ ही गए तो हम भी अपने उसी समय में पहुंच जाते हैं। लो हमने चाची जी को बिठा दिया घोड़े पे। रिटायर्ड पर्सन्स की लाइफ देखो, अपने एंजॉय कर रहे हैं आराम से, कोई चिंता नहीं है बच्चों के साथ। मैं भी बड़े मज़े ले रही थी बच्चों के साथ। और जो इनके वर्कर थे ना, जो मैनेज कर रहे थे सब चीज़ों को, उनको सारे मतलब पूरी जानकारी ले रही थी, भाई ये भी चला के दिखा दे, ये भी चला के दिखा दे। और ये देखो बर्थडे बॉय खेल रहा है यहाँ पे, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने गेम से मतलब है कि मैंने खेलना है। यहाँ मैं भाई से पूछ रही थी कि भाई इसके रेट्स वगैरह क्या हैं, पर गेम है या पूरे का कर रखा है, जैसे वो ठेका सा कर लेते हैं कि भाई हम इतने टाइम का जो है जो मर्जी गेम खिलाओ और इतने हम पेमेंट आपको करेंगे। तो वही चीज़ ये मेरे को समझा रहे थे कि दीदी मैंने पर गेम नहीं कर रखा, क्योंकि बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, कोई किसी गेम में इंटरेस्ट लेता है, कोई किसी में। तो इनको छूट कर रखी है वर्कर्स को, कह के भी जो बच्चा कहता है कि हमें ये गेम खेलना, वो गेम खिलाओ इनको, और उसके हिसाब से अपना इकट्ठी पेमेंट हो जाएगी। तो ये देखो मैं कहती हूँ ला भाई चल हियांश मैं भी खेलती हूँ, लेकिन हियांश को कहाँ फुर्सत है, फुर्सत ही नहीं है हियांश को। तो हियांश तो अपने गेम में लगा हुआ है, ये कह रहा है बुआ डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, मैं हार जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़, लगा हुआ है। तो कभी दीदी कह देता है, कभी बुआ कह देता है, क्यों ये मेरा ब्रदर दीदी कहता है ना, तो ये भी देखा देखी। और ये देखो भाई जो है ना भाभी को समझा रहा है कि ये गेम हमने बहुत खेल ले हैं। बेटा भी यही कह रहा है, ये बेटा मेरा बेटा हंस रहा था कि मम्मी देखो आजकल जो है ना जनरेशन, नई नई जनरेशन, नए नए शौक़। और हमारे टाइम में तो जो है ना हम घर में बर्थडे मना के इतना खुश होते थे कि एक प्लेट में एक समोसा, एक मिठाई और केक और कुछ और स्नैक्स वगैरह हो जाते थे, और हम उसी में खुश हो जाते थे, बस केक सर्व करके और अपना केक काट के घर में। और ये देखो ये शिपिंग फिशिंग फिशिंग कर रहा है ये गेम में। तो हम भी एंजॉय कर रहे थे इसको देख के, और बेटा इसको समझा रहा है कि ऐसे तूने गेम खेलना है, और वो लगा हुआ बिल्कुल, वो बर्थडे भी भूल रहा है, उसको सिर्फ अपने गेम एंजॉयमेंट से मतलब है। फिर यहाँ एक बच्चा बैठा था, ये देखो ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, ये भी बच्चों के लिए बिठा रखा था हमने कि बच्चे जो ना टैटू बनवा के बहुत खुश होते हैं। मैंने तो सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने बच्चे को जीवंत करूं बाहर, और सबसे पहले टैटू मैं ही बनवाती हूँ, समय का सदुपयोग करें। पूछने लगा क्या बनाना है, मैंने कहा जो तेरे को सबसे अच्छा टैटू बनाना आता हो ना, सबसे सुंदर हो, वही टैटू तू मेरे हाथ पर बना दे। तो ये जो है ना लग गया मेरे हाथ पे टैटू बनाने। ये देखिए बड़ा एक्सपर्ट लड़का है, ये लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है फाइन आर्ट्स में। तो ये पार्ट टाइम काम करता है कि बच्चा अपना खर्चा निकाल ले। चंडीगढ़ सेक्टर 10 में जो है आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ से कर रहा है ये अपना डिग्री पूरी। तो ऐसे इनके साथ जो रेस्टोरेंट है ना पुगाटा, इनके साथ इनका अपना कुछ लियन होता है कि अगर ज़रूरत हो तो ये हमें कॉल कर लें, और करते ही हैं पेरेंट्स जो है ना, क्योंकि बच्चे एंगेज हो जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ हो गए ना, बच्चे खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल तो मनी वैल्यू तो है ही नहीं, बट लोगों के पास पैसा है, लोगों को आराम चाहिए बस। और ये बना दिया इसने यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वैसे गर्ल्स का बड़ा फेवरेट होता है, पर मैंने कहा भाई बना ले जो तेने बनाना है, मुझे तो बस बनवा के बहुत खुशी होती है। और मेरे को तो है ना ऐसे कई बार बिल्कुल बचपना सा और ऐसी हरकतों में बड़ा मज़ा आता है, और मैं एंजॉय भी बहुत करती हूँ बच्चों के साथ बिल्कुल। तो ये देखिए यूनिकॉर्न बन गया है मेरा टैटू, और मैं इसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी बच्चे का, कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो ऐसे नीडी बच्चों की जो ना हेल्प भी हो जाती है, उनका टैलेंट भी निखर के आता है, और हम लोगों को ज़रूरत भी होती है ऐसे ओकेजन्स पे, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस में। तो मैं ज़रूर डालूँगी, और आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो, पंचकुला के आसपास जो हों, जिनके छोटे बच्चे हों, जो कोई प्रोग्राम या फंक्शन करना चाहते हैं बच्चों का। अब ये देखो छोटे बच्चों की बारी आ गई है। और जो ये मेरा भतीजा कह रहा है कि बुआ इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही है, बुआ का चैनल है, बुआ का तो सब ने आवाज़ें लगा दी, बुआ चैनल बुआ चैनल। तो भाई हम तो अपने चैनल को तो प्रमोट करते ही हैं, चाहे जहाँ मर्जी जाएँ, नेटवर्किंग ऐसे ही तो बनती है बिल्कुल। तो अब बारी आ गई खाने की, खाली बातों से पेट नहीं भरता, मनोरंजन से नहीं भरता, पेट तो खाने से ही भरेगा भाई। तो अब हम टूट पड़े खाने पे, बढ़िया बढ़िया स्नैक्स बने हुए थे और बारिश थी,
और मौसम भी स्नैक्स खाने का ही था। तो मन था दिन में कि पकौड़े वगैरह बनाए जाएं, पूरा दिन बारिश चलती रही, लेकिन फिर पता था भी पार्टी में जाना है तो वहीं जाके खाएंगे। तो हमारे लिए बिल्कुल स्पाइसी गर्मा गर्म स्नैक्स आने शुरू हो गए थे। स्प्रिंग रोल्स आ गए हमारे पास, और हरे भरे कबाब थे, पिज़्ज़ा था, और फिंगर फ्राइज़ काफ़ी। अब ये बच्चों के सेक्शन को भी थोड़ा सा कवर किया। बच्चे देखो कितना खुश है, कितना एंजॉय करें। और ये छोटी छोटी खुशियाँ ना हमें ज़िंदगी में बहुत ढेरों खुशियाँ दे के जाती हैं बच्चों के रूप में। जब हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, बच्चों को इस तरह एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो इससे भी जो है ना हमारी भी खुशियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और मैं बार बार बच्चों को कह रही हूँ कि बच्चों कैसा लग रहा है, चीयर्स करो, लेकिन नहीं, बच्चों का पूरा ध्यान जो है ना खूब खेल कूद लिए, और इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, एसी चल रहा है तब भी, लेकिन अब ये जो है खाने का पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं। और अब आ गई है बारी केक काटने की, जो मेन इवेंट है आज तो सेलिब्रेशन की। केक लग गया है और उस पर कैंडल जलाई जा रही है। और देखो बच्चों को कितनी क्यूरियोसिटी है। बच्चों को ये हो रहा है सबसे पहले कौन कैंडल ब्लो करेगा, और हम बार बार कह रहे हैं पीछे से कि अभी ब्लो नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सबसे पहले कैंडल बुझाएगा। और एक बार तो बच्चों ने बुझा भी दी थी, हमने दोबारा कैंडल्स लगवाई कि ऐसे नहीं भाई, बर्थडे बॉय को कर लेने दो। और ये देखो ये इतना केक खा खा के जो है ना ऊब चुका है, कह रहा मैं अब नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर कहता था अच्छा चलो थोड़ा सा खिलाना बुआ जी। ये देखो सिर्फ इसका ध्यान ना गेम्स में है, इसको अपने सेलिब्रेशन से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को ऐसे ही होता है, हम भी बच्चे होते थे शायद हम भी ऐसे करते, और मेरा तब भी मन करता है कि बच्चों के साथ बीच में इनके कूद जाऊं गेम के। तो हमें भी अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना चाहिए, उससे हमें भी बहुत खुशियाँ मिलती हैं, माइंड फ्रेश होता है और बच्चों में बच्चे बन जाते हैं। यही तो ज़िंदगी है, हंसी खुशी जियो ज़िंदगी को। बच्चों में बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, जिस एज ग्रुप में जाओ उनके साथ वैसे ही हो जाओ, और ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे आज ज़िंदगी का हमारा आखिरी दिन है, भरपूर जियो। देखो और ये दादी पोता का प्यार देखो, सेम ड्रेस। और ये कह रहा है बस छोड़ दो दादी, जितना टाइम है बस मुझे खेलने दो। तो जी अब हमारी आ गई है बड़ों की सेलिब्रेशन कि चलो भाई हम भी अब अपने अपने टैटो दिखा के एंजॉय कर रहे हैं। यस, मज़ा आ गया तो अभी पार्टी में, बिल्कुल बढ़िया, ढेरों ढेर। और देखो एक बड़ी गजब की चीज़ देखी मैंने, यहाँ टॉयलेट्स देखे। टॉयलेट्स बाहर तो टॉयलेट्स लिखा है, लेकिन अंदर ही और शी नहीं लिखा हुआ। तो क्योंकि ये बच्चों का सेक्शन है ना, इसलिए देखो ये तो बॉयज़ का है, यहाँ ब्लू ड्रेस टांग दी, ये बॉयज़ का है, और ये इधर गर्ल्स का है। देखो यहाँ ना पिंक फ्रॉक टांगी हुई है, ये मिरर में भी दिख रही है। तो ये मुझे थीम इनका बहुत अच्छा लगा कि जो ना टॉयलेट की ऐसे पहचाना कि गर्ल्स में पिंक फ्रॉक और उसमें ब्लू ड्रेस। तो इसलिए हम आपको दिखाया। अब आगे भी बच्चों के जाने की बारी, बच्चों को जो है रिटर्न गिफ्ट दिए जा रहे हैं, और बच्चों को अब घर जाने का हो गया। अब बच्चों को बिठाना भी, एक भेजना भी बड़ा टफ काम था यहाँ पानी में, जैसे कश्ती में बैठा रहे हो। देखो बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, नीचे एक ना स्टूल लगा रखा है, उस स्टूल पे चढ़ा के फिर बच्चों को गाड़ी में बैठा रहे हैं। एक बहुत जिम्मेवारी का काम था ये कि सबके बच्चों को सेफ घर में पहुंचाना है। और यहाँ से देखो मैं बेटे को कह रही थी कि अब कितना अच्छा लग रहा है, रात को लाइटें जल रही हैं और पानी में लाइटें दिख रही हैं, तो अब जो है ना सीन और भी मनमोहक हो रहा है। पानी बेशक भरा है, लेकिन दुखी क्या होना है, हर सिचुएशन को एंजॉय करें। अब यहाँ झील है तो पानी भरा है। ये देखो पंचकुला स्मार्ट सिटी का ये हाल है, तो और जगह क्या हाल होगा कि ऐसे वाटर लॉगिंग है। तो इस पे भी ज़रा गौर करने की बात है। तो एक बार फिर मैं आपको लाइटनिंग के बाद इसकी एम्बियंस दिखा देती हूँ। किड्स हैप्पी प्लेस वास्तव में अच्छी जगह थी बच्चों के लिए, हमने भी बहुत मज़े किए। और अब हमारी भी बारी आ गई थी जाने की। तो भाई वीडियो को ज़रूर अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर लेना। और भाई शेयर इसलिए करना कि पंचकुला या नियर बाई के जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या सेलिब्रेशंस अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। वेन्यू बहुत अच्छा है, सुंदर है, पेरेंट्स की हेडेक ख़त्म हो जाती है। पैसे का खेल है, आजकल पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास। अब बारी आ गई बच्चे को गिफ्ट देने की। तो मैं इसके साथ ऐसे मजाक कर रही थी, कह रहा मज़ा आ गया बुआ, मेरा पॉकेट मनी माँ पॉकेट मनी नहीं है भाई, ये तेरा गिफ्ट है और जो तेरा मन करे वो अपना ले लेना। इसलिए मम्मा की पापा की कंसेंट से तो फिर ये सहमत हो गया। लेट्स सेलिब्रेट यांश बर्थडे। तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना। और अब बारी आ गई मुझे भी रिटर्न गिफ्ट मिलने की।
तो मज़ा आ गया, हमें भी रिटर्न गिफ्ट मिल गया और सेलिब्रेशन हमारा लगभग ओवर हो गया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय।